लेकिन जैसे महीना पूरता है तो तुरंत सम्मान योजना है आ जा रही है। तो लोगों को चाहे मैया सम्मान योजना हो, पेंशन हो या अन्य तरह की सुविधा, सारी चीज़ों को सुविधाएं मिल रही है, जिससे यहाँ के झारखंड की जो जनता है सारी चीज़ों से वो लाभान्वित हो रहे हैं। कि देखिए कितना उद्योग है यहाँ पे, HCL था, यूरेनियम यहाँ से पाया जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए, पलायन होता है। कितना विकास करेंगे सोमेश सोरेन अगर विधानसभा पहुँचेंगे तो? मंत्री ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो मंत्री है, ऐसा वो हमारे अभिभावक स्वरूप थे और हमारी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उन चीज़ों को करते थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक घाटशिला के उपचुनाव में पसीना बहा रहे हैं। इस वक्त तोड़पा के विधायक सुदीप गुड़िया यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सभी को यहाँ पर टास्क में लगाया गया। दादा, योजनाओं का लाभ किस तरीके से जन जन तक पहुँच रहा है, कैसे बता रहे हैं लोगों को आप लोग जाके? देखिए, योजनाओं को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये योजनाएं जो है जन जन तक पहुंच रही है, ये अंतिम व्यक्ति तक, झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और झारखंड के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्या मैया सम्मान योजना का लाभ जो है महिलाओं तक मिल रहा है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि नाम कट जा रहा है, सभी को नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम शुरू होने वाला है, कहा जा रहा है कि मिलेगा, कहीं को बोला जा रहा है कि मैया मिल रहा है, अब वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। ये सबको कैसे समझाइएगा महिलाओं को? देखिए, बीजेपी तो बोलती है कि हर बार देखिए हर बार लोगों के धड़कन को बढ़ा देते हैं कि नहीं ये आखिरी है, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे महीना पूरता है तो तुरंत सम्मान योजना है आ जा रही है। तो लोगों को चाहे मैया सम्मान योजना हो, पेंशन हो या अन्य तरह की सुविधा, सारी चीज़ों को सुविधाएं मिल रही है, जिससे यहाँ के झारखंड की जो जनता है सारी चीज़ों से वो लाभान्वित हो रहे हैं। दादा, कैसे कैंडिडेट आपको लगते हैं? सोमेश सोरेन बीटेक किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है युवा है, कितना घाटशिला का विकास करेंगे? क्योंकि देखिए कितना उद्योग है यहाँ पे, HCL था, यूरेनियम यहाँ से पाया जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए, पलायन होता है। कितना विकास करेंगे सोमेश सोरेन अगर विधानसभा पहुँचेंगे तो? देखिए, आज के ये चुनाव, ये रामदास सोरेन जी को ये श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ की जनता उनको दे रही है। और उनके जो सुपुत्र हैं वो एक शिक्षित है और एक सज्जन व्यक्ति है और पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के बारे में इनको अच्छी तरह से जानकारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विकास काम बेहतर होंगे। और निश्चित रूप से घाटशिला को एक नौजवान और ऊर्जावान विधायक मिलने जा रहा है। शिक्षा मंत्री जो थे रामदास सोरेन, कैसा व्यवहार था आपसे, क्या बातचीत होती थी? कुछ याद अगर आप चाहें कि साझा करना, कोई काम लेके अगर आप जाते होंगे, किन्हीं की समस्या लेकर जानते होंगे, क्योंकि शिक्षा का विभाग था उनके पास, शिक्षा की तस्वीर कितना बदलनी चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर संबंधित मामले थे, उसको लेकर कैसे बात करते थे स्कूलों के विकास को लेकर, क्योंकि शिक्षा एक अहम मुद्दा होता है राज्य के विकास का? देखिए, मृदभाषी और वो कुशल नेतृत्व करता थे, साथ में हम लोग के अभिभावक भी थे। जब भी हमने उनके सामने किसी समस्या को रखा तो उन्हें साहस स्वीकार किया और उन चीज़ों को करने के लिए वो हमेशा संकल्पित रहते थे। और जिस तरह से उनके साथ घटना घटी, उससे हमारे विधायक दल की बैठक थी, तो बैठक में हम लोग साथ में बैठे थे और विभिन्न चीज़ों से हम लोग अवगत कराया था। और उससे कुछ दिन पहले ही एक विद्यालय का शिलान्यास में गए भी थे मेरे क्षेत्र में, तो वहाँ भी काफ़ी क्षेत्र में आए थे। तो काफ़ी चीज़ों को बातें हुई थी और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था और कुछ काम भी किए जिससे कि वो क्षेत्र का विकास हो और विभिन्न चीज़ों को समझते थे। एक अच्छे कुशल नेतृत्व करता थे और एक अच्छे व्यक्ति थे। मृदुल भाषी थे, जो काम लेके जाते थे आप लोग एकदम एक बार में सुनते थे। निश्चित रूप से वो मंत्री, ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो मंत्री है, ऐसा वो हमारे अभिभावक स्वरूप थे और हमारी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उन चीज़ों को करते थे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है, कल कल्पना सोरेन का कार्यक्रम है, कितना माहौल बदलेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम से? अब यहाँ की हवाएं जाए। देखिए, अभी के समय में पूरे भारत में ट्राइबल नेता में आपका हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का कोई जवाब नहीं है और इनके कार्यक्रम से निश्चित रूप से घाटशिला की जो लहर तो है ही, ये जो आपका जो विपक्ष जो थोड़ा बहुत जो उम्मीद कर रहा है, तो सारे उम्मीद पर पानी फिरने वाला है। एकदम हरा के आईना दिखा देंगे कितना विकास कर रहे हैं
वो तो जो आपका 40 स्टार प्रचारक उतर गए हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे कार्यक्रम पर। देखिए ऐसा है ना कि 14 के बाद पता चल जाएगा। अब जीत का जो मार्जिन है वो डबल से भी एकदम अधिक होने वाला है, एकदम रिकॉर्ड टूटने वाली है। रिकॉर्ड मतों से सोमेश सोरेन जी चुनाव जीतने वाले हैं। अंदाजा लग गया आपको? ये अंदाजा नहीं, ये पूरी आपको घाटशिला की जनता का जिस तरह से यहाँ पर उनको जन समर्थन मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये एक तरफा है और ये भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारी मतों से जी। उद्योग को लेकर काम करेंगे आप लोग, रोजगार को लेकर, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है। एक भी फेयर एग्जामिनेशन आप लोगों ने JSSC CGL का पेपर जो लीक हो गया था उसको लेकर युवा रोजगार काफ़ी मांग रहे हैं, तो युवाओं का उद्योग से रोजगार का कितना डेवलपमेंट आप लोग आने वाले दिनों में करेंगे? देखिए वो बीजेपी बोलती है और उनका काम है बोलना। आप देखिए JPSC में नियुक्ति किसने किया है, और भी रोजगार पर हेमंत सोरेन जी संकल्पित हैं और निश्चित रूप से कुछ अगर कमियां हैं तो उन चीज़ों को दूर करके झारखंड में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। चलिए, तो हमारे साथ तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया थे जिन्होंने सभी बातों को कहा है और किस तरीके से विकास के कार्यों को लेकर जो है बताएंगे, जन जन तक पहुंच रहे हैं, हर गांव तक पहुंच रहे हैं और हर एक विधायक मंत्री घाटशिला के उपचुनाव में अपने आप में जो है स्टार प्रचारक है। और जिस तरीके से एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं वह है, और दूसरी तरफ जो दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं सोमेश चंद्र सोरेन वह चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुकाबला काफ़ी टक्कर है, लेकिन जो विधायक है तोरपा के सुदीप गुड़िया का कहना है कि एक तरफा मैच है और भारी मतों से विजयी जो है जीतकर सोमेश चंद्र सोरेन विधानसभा पहुंचेंगे और युवाओं की सोच के साथ वह कार्य करेंगे, महिलाओं को जो है क्षेत्र में काम करेंगे, हर क्षेत्र में काम करने की बात का दावा कर रहे हैं। हालांकि 11 नवंबर को उपचुनाव है, देखिए वक्त बताएगा कि क्या जनता यहाँ की निर्णय लेती है। घाटशिला से मैं कौशल कुमार, शुक्रिया।